92 से लेकर के अब तक की टीआरई 3 तक जो परीक्षा में आपके पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न यहाँ पे संपूर्ण निचोड़ संग्रह करेंगे। आज के सेशन में ऐसे प्रश्नों को संग्रह करेंगे जीके और जीएस प्रश्नों का जो आपके एग्ज़ाम में लगातार जो सवाल पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज के सेशन। बिना स्किप किए हुए क्लास को सेशन को यहाँ पे आप लोग अंत तक देखिएगा। सेशन आप सभी के अच्छे लगेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी प्यारे साथी अगर क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो बीपीएससी टीआरई परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग फटाफट से इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि कोई सा भी इन्फॉर्मेशन जानकारी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, बताइएगा। पूछा गया सवाल है आपकी एग्ज़ाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति। चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आप सभी लोग उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। जिनको भी उत्तर अगर पता होगा सही जवाब क्या होगा बताएंगे। दिनेश गोस्वामी समिति आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले की पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन संग्रह करेंगे, टॉप 50 प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में लगातार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप सभी लोग लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि डीपीटी का जो टीका है निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। चलिए बताएंगे यह जो टीका है किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए क्लास को अंत तक देखेंगे आप सभी लोग। क्लास के फ्री पीडीएफ आप सभी लोग ले लीजिएगा साथियों और अच्छे से आप लोग एक एक प्रश्नों को याद कर लेंगे क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में 1992 से लेकर के अब तक के 2024 तक परीक्षा में आपके यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। देखेंगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि नागरिकता जो अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या है। तो कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे। सही जवाब क्या होगा तो याद रखिएगा 7 वर्ष। कितना 7 वर्ष आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन सी को आप सभी लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है, बताएंगे कौन सा मंत्रालय है। सभी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, आप लोग याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय है जो भारत में नागरिकता से संबंधित है। तो याद रखिएगा
यह जो मंत्रालय है गृह मंत्रालय, कौन सा? गृह मंत्रालय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है बताएंगे। 7 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए शक्ति प्राप्त है? सांसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय को है या उच्च न्यायालय को? बताएंगे। 5 विकल्प दिए गए हैं और बताना है आप सभी लोगों को यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा, सही जवाब है सांसद। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। सांसद को सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, याद रखिएगा। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल क्या करें। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब आर्टिकल 3 में है, जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, बताएंगे आप लोग। जो साथी क्लास को अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग सेशन को दबा के एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, ताकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है। मैं इसी तरह के निचोड़ प्रश्न लेकर आने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? बताएंगे। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो याद रखिएगा, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? बताएंगे। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। 11 नंबर सवाल है कि निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? बताएंगे। कौन सा एक कण है जो कि प्रति कण युग्म है? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? रोज़ाना सेशन में आप लोग जुड़िएगा। यहाँ पे रोज़ाना आपको एक प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट आपको जीके और जीएस का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपके लगातार प्रीवियस ईयर का सवाल होंगे साथियों। सही जवाब क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पे की? बताएंगे। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की जो खोज है निम्न सिद्धांत के आधार पे की, सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है नाभिकीय विखंडन, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है नाभिकीय विखंडन। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे कि निम्नलिखित में से युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों को इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर, क्या है? रेडिएटर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन सी ऑप्शन को आप सभी लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्लास के फ्री PDF टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जापान में नागासाकी पे गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? बताएंगे। कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे यूरेनियम आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए याद रखेंगे आप लोग कि इस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रायोजित किया है? बताएंगे आप लोग। प्रायोगिक तौर पे प्रायोजित किया है, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? तो अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है अमेरिका, आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करा है, सभी लोग बताइएगा आप लोग कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग
कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, सभी को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? बताएंगे, उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? बताएंगे निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सोडियम सल्फेट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। बताएंगे आप लोग, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? तो याद रखिएगा मिट्टी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताना है आप लोगों को कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है यह कहाँ पे स्थित है? बताएंगे तमिलनाडु राज्य में, उत्तराखंड, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में, बेंगलोर में? बताएंगे आप लोग कहाँ पे यह पार्क है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं बहुत बार, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, उत्तराखंड राज्य में याद रखिएगा यह पार्क है। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि लाइकेन प्लांट किस डिवीज़न से संबंधित है? बताएंगे लाइकेन प्लांट किस डिवीज़न से संबंधित है? याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, थाइलोफाइटा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, थाइलोफाइटा आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? बताएंगे कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, प्लाज्मोडियम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताइएगा रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, लुई पास्चर। क्या है? लुई पास्चर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सेशन अगर आप सभी को अच्छे लगेंगे, क्लास क्वेश्चन सेशन को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे, रोजाना क्लास में आएंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम है प्यारे साथियों जून में संभावित है, इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? बताइएगा आप लोग नियंत्रण नीति के किसके भले के लिए लागू की थी, सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सैनिकों के लिए। क्या है? सैनिक के लिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? बताएंगे शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत का जो विवेचना है किस वेद में की गई है? बताएंगे आप लोग सही जवाब है सामवेद में। कहाँ पे? सामवेद में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। देखेंगे वैदिक युग में क्या है? वैदिक युग में क्या है? बताएंगे अनुलोम विवाह स्वीकृति था, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है अनुलोम विवाह स्वीकृति। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? चलिए बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, वियना में। कहाँ पे? वियना में। आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल है, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है,
सही जवाब क्या होगा? आर के नारायण के द्वारा, याद रखेंगे, आर के नारायण के द्वारा। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है? बताएंगे बेनजीर भुट्टो के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए। चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 18 अप्रैल को मनाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बताएंगे अगला सवाल, 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखेंगे हम लोग रोज़ाना इसी तरह से। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बताएंगे उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? चलिए सभी को पता होगा। आगे देखेंगे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है यह कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है यह कब हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? सही जवाब है रासायनिक परिवर्तन। आप सभी को पता होगा कि रासायनिक परिवर्तन है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? तो 9 अगस्त, 19 अगस्त को। याद रखेंगे आप सभी, सही जवाब है। एक तत्व की संयुक्ता किस पर निर्भर करती है? बताएंगे एक तत्व की संयुक्ता किस पर निर्भर करती है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही जवाब है, एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पे आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे आगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे कौन सा यहाँ पे जो कथन है सही नहीं है। चलिए बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। क्या है? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। सही जवाब है। देखेंगे 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? बताएंगे कांग्रेस का जो समर्थन नहीं किया, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। जूनागढ़ आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे जनजाति और राज्य के युग में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? बताना आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा? तो थारू मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करे बताइएगा। बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की जो उपाधि है यह धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे आगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था? चलिए बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में। सेशन अच्छे लगे आप लोगों को क्लास को लाइक कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।